हेलो। ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करना है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? हम लोग सर्कुलर मोशन तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़े थे काइनेमेटिक्स, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर में, सॉरी थर्ड चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में। एक पार्ट पढ़ेंगे डायनेमिक्स, जब उसमें फोर्स को लगाएंगे, और एक बार पढ़ेंगे वर्क चैप्टर में, जब उसमें एनर्जी को लगाएंगे। तो तीन पार्ट में पूरा सर्कुलर मोशन कवर। ओके। डायनेमिक्स है मतलब हम लोग सर्कुलर मोशन में फोर्स वाले पार्ट को देखेंगे। सबसे टफ पार्ट हम लोग सर्कुलर मोशन को पढ़ चुके हैं, एक्सीलेशन वाला पार्ट। ठीक है। एक्सीलेशन से ही आ गया फोर्स। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है देखो। पहले हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताओ, अगर आर रेडियस में कोई चीज घूम रहा है, वी स्पीड है, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है, तो इसका एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था? क्या था फॉर्मूला एक्सीलरेशन? वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक्सीलरेशन। ठीक है। और ये किधर काम करता था? किधर टारगेट होता था इसका? टुवार्ड्स टुवार्ड्स सेंटर। ये हमेशा सेंटर की तरफ होता था। आगे यहां गया, स्पीड है वी, लेकिन एक्सीलरेशन किधर है? सेंटर की तरफ। यहां गया, स्पीड है वी, लेकिन एक्सीलरेशन किधर है? सेंटर की। तो बताओ, जिधर एक्सीलरेशन होगा तो नेट फोर्स भी तो उधर ही होगा, टुवर्ड सेंटर। नेट फोर्स भी तो सेंटर की तरफ होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी यहां पे नेट फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ। नेट फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ। दिख रहा है? नेट फोर्स किधर होगा? ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? क्या नाम है इस फोर्स का? सेंट्रीपिटल। दिस फोर्स को कहते हैं सेंट्री। यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स। कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म। ठीक है। तो देखिए, इसको एक आध एग्जांपल से समझते हैं, और फिर एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, और फिर कंपटीशन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल सोचिए। दो तो आपको सुना सुना सा लग रहा है। दो क्या क्या? एक, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। सन के राउंड में प्लैनेट घूम रहा है, ये सन है एस। इसके राउंड में प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये है प्लैनेट। सर्कुलर पाथ है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है, तभी तो साल का दिन फिक्स है, एक साल में एक बार रिवॉल्व करता है। अभी हम सर्कुलर मानते हुए चल रहे हैं, तो यहां पे भी होगा। बताओ, नेट फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ। नेट फोर्स होगा एम। क्या लिखा है? एम, इस प्लैनेट का मास एम, इसका स्पीड वी, बाय इसका रेडियस आर, रेडियस में घूम रहा है, तो नेट फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। अब वो फोर्स कहां से आ रहा है वो अलग बात है। ये फोर्स कहां से आ रहा है? प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स।
जो इन दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो है ये। ठीक है, वही बन गया नेट फोर्स। क्लियर है? अब बताओ यहां से एक और एग्जांपल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस है और इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। चार्ज माइनस ई लिखे इलेक्ट्रॉन, मास एम, वी स्पीड से चल रहा है, घूम रहा है ये। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, यहां भी वही फॉर्मूला है, नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर बाय आर। यहां भी वही है। ये फोर्स कहां से आया, इलेक्ट्रिक फोर्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक। तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से आया ये। ठीक है, तो ये जान लीजिए जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक नेट फोर्स होगा सेंटर की तरफ, वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, यूनिफॉर्म सर्कुलर में। ओके, तो अब हम एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखते हैं, जाके ट्राई कीजिएगा 4.21 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। 4.21 ये क्या बता रहा है, एक स्टोन को मैं रस्सी बांध के हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, एक स्टोन में रस्सी बांध के सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। ये स्टोन है, ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, एक स्टोन को सर्कुलर पाथ में हम लोग रस्सी से घुमा रहे हैं। ठीक है, ओके, दिया रहेगा एक्स रिवॉल्यूशन आरपीएम है, वो घूम रहा है एक्स आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो अभी देखो तुरंत सबको याद हो जाएगा ये चीज। बताओ तो शौर्य, आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते थे, बाय 60। वेरी गुड। पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करते थे तो आ जाता था रेडियन पर सेकेंड। ठीक, पाई बाय 30 रेडियन से मल्टीप्लाई करते थे तो रेडियन पर सेकेंड आ जाता था। ठीक है, अभी दीपेश को बुरा लग गया, तुमसे भी पूछेंगे अभी तुरंत। ओके, ठीक है, ऐसे कैसे होगा, एक से पूछे दूसरे को नहीं लगेगा बुरा, एक को कुछ ट्रीट दिए तो दूसरे को छोड़ देंगे कैसे, दूसरे को ही मिलना चाहिए ट्रीट। ओके, अब बताओ इतना हो गया ओमेगा, तो नेट फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, या रेडियस एल है, ये दिख रहा है क्या, एल लेंथ के स्ट्रिंग में इसे बांध के इसे घुमा रहे, एल लेंथ के स्ट्रिंग में बांध के इसे घुमा रहे, जाके 4.21 ट्राई कीजिएगा। ओके, तो बताओ, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर एल लिखेंगे नेट फोर्स। ठीक है, वही चीज है, ये कहां से आएगा, दिस इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करेगा, कहां से आया वो फोर्स, टेंशन। ये स्ट्रिंग में तो टेंशन होगा ना, उसको पकड़ के घुमाएंगे तो स्ट्रिंग आउट रहेगा, तो वो टेंशन उसको घुमा रहा है। ठीक है, यानी यहां पर रिजल्ट होगा T इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यहां से टेंशन मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, जाके 4.21 ट्राई कीजिएगा। ओके, अब देखो घुमाते घुमाते क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा स्पीड से घुमाओ तो रस्सी टूट जाता है, रस्सी टूट जाता है, उसका क्या वजह है,
उसका वजह यह है कि अगर आप ओमेगा को बढ़ाते चलिए तो टेंशन बढ़ता चलेगा, उसमें टेंशन बढ़ता चलेगा। लेकिन रोप का तो टेंशन एक फिक्स है कि भाई उससे अधिक पार नहीं जाना चाहिए। इफ रोप कैन withstand a tension Tmax, Tmax टेंशन तक withstand कर सकता है वो रोप, ठीक है। तो ओमेगा मैक्स कितना लिखेंगे, कितना ओमेगा मैक्स तक उसको घुमा सकते हैं ताकि टूटे ना, तो क्या लिखेंगे, टी मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू एल। यहां से आप ओमेगा मैक्स निकाल सकते हैं टी मैक्स बाय एम एल रूट ओवर। इतना ओमेगा से घुमाओ तो बचा रहेगा, इससे ज्यादा से कर दिए तो, क्लियर है। तो एनसीईआरटी में दोनों चीज पूछा है, ये भी पूछा है और वो भी पूछा। 4.21 जरूर से जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो होपफुली डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्लियर है, क्या चल रहा है डायनेमिक्स में। एक और एग्जांपल लिखते हैं डे टू डे लाइफ से, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एट सर्कुलर टर्न। लिखते ही आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, कोई साइक्लिस्ट है, वो चल रहा है, जैसे सर्कुलर टर्न आता है, वो तेज घुमाना है उसको, ठीक है। सर्कुलर टर्न होता है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। उसको हिसाब खुद ज्यादा नहीं टेढ़ा हो जाएगा, ज्यादा स्टंट मारने के चक्कर में फिर कहानी हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। ज्यादा तूफानी नहीं होना है, लिमिट में, ठीक है। तो उसका क्या लॉजिक है, टर्न पे क्यों बेंड हो रहा है, ध्यान दो। देखो, मान लो साइकिलिस्ट है, वो ऐसे चल रहा है, ओके, फोर्स देखो, उसको मुड़ना है ऐसे, ऐसे टर्न लेना है, तो सेंटर है उधर, नेट फोर्स होना चाहिए उधर, एम वी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए नेट फोर्स। अब बताओ, अगर वो सीधा चल रहा है ऐसे, तो नॉर्मल हो गया ऐसे, mg हो गया ऐसे, तो नॉर्मल mg तो ऐसे हो गया, सेंटर की तरफ तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन का भी रोल आता है, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत बचाता है, बहुत अच्छा चीज है फ्रिक्शन, और बहुत खराब भी है, दोनों चीज पढ़ेंगे हम लोग। अभी फ्रिक्शन का रोल को हम नहीं लिख रहे हैं। मान लो स्मूथ है, एक लेट, अगर स्मूथ पे उसको टर्न लेना है तो बगैर बेंड किए पॉसिबल ही नहीं है टर्न हो पाए, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स कहां से आएगा, नॉर्मल हो गया सीधा, एमजी हो गया सीधा, इधर कहां है फोर्स, कुछ नहीं। तो क्या करता है वो टेढ़ा हो जाता है ऐसे, टेढ़ा हुआ तो नॉर्मल सीधा होने पे ऐसे लग रहा था, टेढ़ा हो गया तो ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया। यानी अब जो है डायग्राम अगर हम बनाएं, ठीक है, ये साइकिलिस्ट है, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब नॉर्मल अब उसको टेढ़ा लग रहा है, ग्राउंड से जो नॉर्मल मिल रहा है वो टेढ़ा मिल रहा है, थीटा एंगल पे मान लेते हैं, थीटा एंगल वो बेंड हुआ, वो थीटा एंगल बेंड हुआ, ठीक है। और mg है ऐसे, ओके। तो बताओ, इसको अगर ब्रेक करें, ऊपर n cos थीटा और नीचे mg, और इधर कौन सा, n sin थीटा, ठीक है। यही है सेंटर की तरफ, यही है सेंटर की तरफ नेट फोर्स, है क्या, सेंटर उधर है। तो बताओ बैलेंस कैसे होगा, n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg, और n sin थीटा किसके बराबर होगा, नेट फोर्स, क्या होता है नेट फोर्स, m v स्क्वायर बाय आर। अगर वो r रेडियस में v स्पीड से घूम रहा है, ठीक है,
तो बताओ इन दोनों का अगर डिवाइड करें, इसमें से इसको डिवाइड कर दें, एन एन कट गया, फिर से ऐसा ही मिल रहा, बार बार यही होता है। देखो, तो उल्टा लिख दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज टैन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा। और एम एम कट गया तो वी स्क्वायर बाय आर जी, टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। तो अगर वो वी स्पीड से चल रहा है तो उसको इतना एंगल मुड़ना, क्लियर है, इसलिए उसको मुड़ना पड़ता। ज्यादा स्पीड करेगा तो ज्यादा एंगल मुड़ना पड़ेगा, ज्यादा रेडियस में घूमना है तो कम एंगल मुड़ना पड़ेगा, सब वहीं से निकल आएगा। tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी।